अच्छा जी, अभी हम वेरिएबल्स को कंटिन्यू करेंगे कि अभी हमने इसमें हेलो वर्ल्ड चला लिया। अब आपका पाइथन में वेलकम भी हो गया। अच्छा, अभी मैं आपके रिसेंट कमेंट्स पढ़ रहा था, तो किसी ने कहा हुआ था कि एमसीपी और A2A को भी कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं नेक्स्ट इसमें एमसीपी को भी कंटिन्यू करता हूँ, और आपने बताना है अगर इसके अलावा कोई चीज़ें, तो मैं फिर पैरेलल भी लेके चलूँगा। जैसे अब हम पाइथन को लेके चल रहे हैं, ओपन एआई एजेंट्स एसडीके को। अभी किसी ने एमसीपी का कहा है तो एमसीपी का भी मैं लेके चलूँगा। अगर आप कहेंगे NA10 का कंटिन्यू करें तो NA10 का भी कर लेंगे, डेटाबेस का भी कर लेंगे, क्लाउड का भी कर लेंगे। लेकिन यह है कि आप जैसे जैसे कमेंट शो करेंगे और बताते जाएंगे जो कंटिन्यू करना है, और आप इसमें भी इंटरेस्ट लेंगे, चीज़ें मुकम्मल करेंगे, तो हम साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा, अभी तक हमने सारा किया था कर्सर पे। अब हम गूगल को लैब को भी ट्राई करते हैं कि गूगल को लैब में कैसे होता है। अच्छा, आप न्यू नोटबुक करेंगे। आप लोगों को साइन अप करना पड़ेगा। आई थिंक अगर जीमेल से ऑलरेडी ब्राउज़र साइन इन होता ही है तो आप उसको, हाँ मेरा ये ऑलरेडी था तो इसी में ये अब सेव रहेगा। ठीक है, स्टार्ट कोडिंग हम प्रिंट करते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको हम चलाते हैं जो हमने पहले प्रिंट फंक्शन किया था। ठीक है, ये कनेक्टिंग हो रहा है। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होता है, आगे हम ज़्यादा तो कर्सर में ही काम करेंगे, लेकिन आपको ये भी यूज़ आ जाएगा। और ये जुपिटर नोटबुक है। अच्छा, इसने प्रिंट हेलो वर्ड कर दिया। अब हम एक और वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल var a या var1 कर देते हैं। इसकी डाटा टाइप प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू इसकी 5 कर देते हैं, और प्रिंट var1 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको चलाते हैं तो ये भी चल रहा है। ठीक है, अब हम इधर भी काम कर सकते हैं, और हम जुपिटर नोटबुक उसमें भी इसी तरह अगर हम कर्सर पे जाएं, हमारा अभी इधर कर्सर था, अभी हम अगर कर्सर में जाते हैं वेरिएबल, अभी हम इधर एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल एडवांस .ipynb। सिंपल फाइल की एक्सटेंशन क्या थी, .n.py, और जुपिटर नोटबुक की .ipn। इसी तरह इसमें अब हम करते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो चलें जी, हम हमारा वो सिलेक्ट कर लेते हैं जो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए हैं। उसके बाद इसी तरह हम एक और कोड करते हैं, उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अगेन var1 डाटा टाइप इंट, और इसमें वैल्यू दे देते हैं 6, और प्रिंट करते हैं var1। अभी तक हमने इस तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन देख ली, वेरिएबल इनिशियल। अच्छा, डिक्लेयर करना होता है, जस्ट आप वेरिएबल का नाम दे के डिक्लेयर कर दें। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि आप उसको एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू डू असाइन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल एज वेल, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अच्छा, अब अभी तक आप ये पढ़ रहे थे, ये जो फाइल थी ना रीडमी, अभी .ipynb में मैंने आपको डिटेल ये चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब वेरिएबल क्या था, एक सिंबॉलिक नेम था जो एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, आपको याद है मैंने वो कहा था कि वो जो हमारा एलियन है उसके दिमाग में छोटे छोटे हमने मेमोरी लोकेशन है जिनके नाम दे दिए, जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कुछ रूल्स होती हैं, जैसे कोई वेरिएबल है मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, और ये इसमें लेटर हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, केस सेंसिटिव होता है, मतलब इसमें आप दो वेरिएबल, केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, ये माईवार और ये माईवार अलग होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम अपने इधर आते हैं कोड में, हम एक एग्जांपल न्यू क्रिएट करते हैं माई वार इंटेन, और सेकंड वाले का करते हैं इस तरह। अब देखें स्पेलिंग सेम है लेकिन केस सेंसिटिव, यानी ये कैमल केस है, सॉरी ये अपर केस है और ये लोअर केस है। कैमल केस क्या होता है इस बात को भी आप इग्नोर करें। अब ये देखें, ये वाला किया तो अब देखा जाए तो स्पेलिंग तो सेम है,
लेकिन हम देखते हैं कि ये हमें क्या शो करवाता है। तो इसने 10 शो करवाया, ठीक है। और तो ये इसमें जो इसके नेम होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आपको पता है कि इन लेक्चर्स के साथ इनके टेस्ट अटैच होंगे जो आप टेस्ट देंगे, और इसमें होगा डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होता है, इसमें अब डायनामिक टाइपिंग होती है। डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या है, अगर आप टाइप डिक्लेयर नहीं करते तो वो खुद ब खुद जिस टाइप का उसमें डाटा देते हैं वो टाइप इसे शो कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अच्छा, आपसे कोई पूछे कि ये जो अपना वेरिएबल इसमें पाइथन है ये टाइप सेंसिटिव है कि नहीं, तो ये टाइप सेंसिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ var1 और हम इसमें वैल्यू दे देते हैं 5, ठीक है, और इसको प्रिंट करवा देते हैं ये, और इसकी हम टाइप भी प्रिंट करवा देते हैं। तो देखते हैं जी, इसने शो क्या करवा दिया कि इसकी जो वैल्यू है वो 5 है और इसकी टाइप क्या है, इंट। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, इस 5 की जगह मैं कर देता हूँ अपना नाम, कर देता हूँ मोहम्मद उस्मान। अच्छा, तो अब देखिए उसने वैल्यू शो करवाई और उसने टाइप खुद से डिफाइन की अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो टाइप होती है वो क्या होती है, डायनामिक टाइपिंग, ठीक है। जो रन टाइम पे जिस तरह की वैल्यू होगी उस टाइप का वो वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। जैसे पाइथन यूजेस डायनामिक टाइपिंग मीनिंग दैट द टाइप ऑफ ए वेरिएबल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम, ठीक है। हमें यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल एक्सप्लिसिटली, यानी जिस टाइप का उसमें वैल्यू देंगे तो वो रन टाइम पे उस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल हमने वो टाइप वाली हमने बता दी। अच्छा, प्रोज क्या है कि फास्टर डेवलपमेंट है, कोई नो नीड टू स्पेसिफाई। अच्छा, मज़े की बात है कि अभी तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अगले लेक्चर्स में जाके हम बात करेंगे कि इसमें टाइप हिंट्स क्या होती हैं, क्योंकि लेक्चर्स का नाम है मॉडर्न पाइथन, तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। नो नीड टू स्पेसिफाई टाइप्स, मोर फ्लेक्सिबल फॉर स्क्रिप्टिंग, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, वो है कि मोर प्रोन टू रन टाइम एरर्स, हार्डर टू डिबग लार्जर प्रोजेक्ट्स, और स्लाइटली स्लोअर ड्यू टू टाइप चेकिंग। स्लो इसलिए होती है क्योंकि रन टाइम पे ये टाइप उसकी चेक कर रही होती हैं। तो हम डायनामिक टाइपिंग इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप हिंटिंग क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बात आप सोच सकते हैं कि जब टाइप मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायनामिक टाइपिंग है, तो टाइप हिंटिंग असल में अब जितने भी हम लेटेस्ट, क्योंकि ये अब 2025 में बन रहा है ये वीडियो, तो जितने भी लेटेस्ट आगे हम AI एजेंट्स के फ्रेमवर्क देखेंगे तो उसमें टाइप हिंटिंग ही यूज़ होगी। इसका मतलब क्या है कि हम स्पेसिफिक डाटा टाइप जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी टाइप दे देते हैं ताकि कोड की क्लैरिटी रहे और जो लार्जर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इजीली मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्जांपल हम इसमें यूँ कर देते हैं ना, इंट var इंट फ्लोट var, मतलब इस तरह हम सारों की। अच्छा, ये मेरे पास वो ऑप्शन आ रहे होते हैं तो टैब दबाता हूँ, अगर आपको लगता है ये टैब ना दबाया करूँ तो मुझे बता दें, तो मैं आपको सारा कोड बाई हैंड लिख दूँगा। लेकिन इस तरह ये हम बता देते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टाइप हिंट्स। अच्छा, आगे हम इसकी टाइप कन्वर्जन भी हो जाती है जो कि रन टाइम पे, ये जैसे आपने बचपन में पढ़ी होंगी चीज़ें, जो बड़ी वैल्यू होती है बड़ी टाइप में छोटी टाइप कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यही एग्जांपल ही हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम इधर जाते हैं, एक कोड का ब्लॉक और लेते हैं, यही कोड हमने कॉपी कर दिया, इनको हम ख़त्म कर देते हैं। हमने एक इंटीजर नंबर लिया, एक फ्लोट नंबर लिया, दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब ये इंट था, ये फ्लोट, तो रिज़ल्ट में भी फ्लोट आएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट आउटपुट हम देखते हैं
कि ये फ्लोट, इसको अब हमारे अकॉर्डिंगली फ्लोट देना चाहिए, ठीक है। तो उसने ये क्या कर दिया, टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन कर दी। इसको ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अच्छा, दो तरह की होती है टाइप कन्वर्जन, एक इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग, एक एक्सप्लिसिट। जैसे उसके नाम से पता चल रहा है, इम्प्लीमेंट टाइप कास्टिंग होता है जो ऑटोमेटिकली होगी। जैसे अभी हमने कहा जो बिगर वैल्यू में, जैसे इंटीजर है तो फ्लोट है तो फ्लोट में है। एक्सप्लिसिटली क्या होता है कि हम उसको खुद से कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब खुद से कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, एक हम लेते हैं नंबर क्या लेते हैं, हमारे पास एक कोड है, हम लेते हैं नंबर वैल्यू, ठीक है, और इसको इंट दे देते हैं। या बल्कि इंट देने की बजाय ना हम क्या करते हैं, इसमें हमने ये वैल्यू दे दी। अब ये डबल अंडरस्कोर है तो इसको क्या होना चाहिए, इसकी हम वैल्यू लेते हैं। अच्छा, ये क्या कर दिया इसने, कभी कभी टैब दबाने से ओवर चीज़ें भी जो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू, हम इसकी टाइप भी कर देते हैं। तो अभी इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू नम वैल्यू में इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं इंटीजर। अब देखते हैं ये क्या करता है। फॉर एग्जांपल हम करते हैं प्रिंट नम वैल्यू, और ये अब देखें, इसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, ये हमने खुद से कन्वर्ट किया। इसकी वैल्यू स्ट्रिंग थी, अभी हमें लगा है कि यार ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ये तो इंटीजर है, तो हमने उसको इंट। अब ये सिंटैक्स क्या होगा इसका, जिस टाइप में हमने कन्वर्ट करना है उसका, और उसके अंडरस्कोर और उसकी वैल्यू, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो अब ये तक हमने क्या पढ़ लिया, वेरिएबल हमने पहले देख लिया, उसको डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, डायनामिक टाइपिंग क्या होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, टाइप हिंटिंग क्या होती है और वो क्यों करती हैं, फिर टाइप कन्वर्जन क्या होती है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होती है, और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होती है। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ वेरिएबल स्कोप, ठीक है। अच्छा, अब स्कोप जैसे उसके नाम से शो हो रहा है कि द स्कोप ऑफ वेरिएबल डिफाइन वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड। अभी तो हमने एक सिंपल वेरिएबल, अच्छा अगर आप बिल्कुल ही न्यू है पाइथन में, तो मैं ये कहूँगा कि अभी ये वाला जो मैं पार्ट पढ़ाने लगा हूँ इसका कोई टेंशन नहीं लेनी। सिंपल मैं एग्जांपल कॉपी करूँगा, चलाऊँगा, आपको सिंपल डेफिनेशन समझ आनी चाहिए कि स्कोप क्या होता है, ये डिफ़ाइन करना कि ये वेरिएबल कहाँ एक्सेसिबल है और कहाँ नहीं। जब हम फंक्शंस में जाएंगे तो इसको दोबारा से एक दफ़ा डिटेल पढ़ेंगे, तो इसलिए टेंशन इसकी नहीं लेनी। सिंपल क्या होता है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल, आपको अगर ये पता चल गया कि स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब ये है कि ये डिफ़ाइन करना वेयर इट कैन बी एक्सेस्ड विद इन अ प्रोग्राम, इस लेक्चर तक तो ये बहुत है। इसका जो रूल होता है वह LEGB रूल होता है, सिंपल, लोकल स्कोप, इनक्लोजिंग स्कोप, ग्लोबल स्कोप और बिल्ट इन स्कोप। लोकल स्कोप मतलब होता है कि अगर ये किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है तो उसी के अंदर एक्सेस होगा, और ग्लोबल स्कोप क्या होता है कि कहीं भी यूज़ हो सकता है, और बिल्ट इन स्कोप क्या होता है, यानी प्री डिफाइंड इन अपना पाइथन, प्री डिफाइंड इन पाइथन। लोकल स्कोप, अच्छा मैं बल्कि एग्जांपल भी नहीं करके दिखाता, क्योंकि जब मैं फंक्शन पढ़ाऊँगा बड़ी डिटेल से तो तब मैं ये दोबारा कर लूँगा। एक फंक्शन हमने बनाया, अब ये एक्स हमने इधर किया, अब ये सिर्फ इसके अंदर एक्सेस होगा, बाहर हम एक्स नहीं शो कर सकते, लेकिन इस फंक्शन के ज़रिए हम एक्स शो कर सकते हैं। ग्लोबल स्कोप होता है कि इधर ऊपर डिफ़ाइन कर दिया, अब ये किसी भी फंक्शन में यूज़ हो सकता है। फ़िलहाल बस इतना इसको समझ लें। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, बल्कि हम इसको अब अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो अभी तक आप बड़े ही इजी चीज़ थी, इसमें कोई मसला नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ आता, आपको लगता है कि यार ये डाटा वेरिएबल नहीं समझ आया, इसकी वीडियो दोबारा बनाएं, तो मैं कोशिश करूँगा मैं इसकी वीडियो दोबारा बना दूँ। ये इसको बार बार देखें ये चीज़ें,
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेक्चर तक आपको कंप्यूटर क्या होता है और ये सारी चीज़ें समझ आ गई, यानी ये जो 4 लेक्चर हैं ये 100% आपको समझ आ गए हैं। चलिए मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।